हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। एंट्रेंस एग्जाम 2025 की इस सीरीज में आज हम लोग जीके के आगे के 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो या किसी भी स्टेट कॉलेज जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके के ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं पूरी सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग आई होप की नोट्स तैयार कर रहे होंगे। पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसको भी आप लोग वॉच करते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने जीके को कैसे तैयार करना है, जनरल नॉलेज जो कि एक आपकी बेसिक नॉलेज का टेस्ट लेता है, उसको पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे तैयार करने क्वेश्चंस, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी अप्रोच को अप्लाई करते हुए हम लोग आगे के 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रिलेटेड आप तक सबसे पहले यहाँ पर पहुँच सके। ठीक है, और टारगेट गुरुकुल का जो मोबाइल ऐप है आप लोग उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन के PDF वगैरह हैं और जो रेगुलर क्लासेज हैं वो आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर खैर नाम लिखा है DK सर का, लेकिन आई होप कि सभी लोग हमसे परिचित हैं क्योंकि जीके की सीरीज जो है वो मैं ही आप लोगों की करवा रहा हूँ पूरी। ठीक है, और ये सफ़र हम लोग का जारी रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान कब, देखिए थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक होगी PDF वगैरह में, उसको इग्नोर करते हुए हम लोग अपने कंटेंट पे फोकस करेंगे जो हमें अपने एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। क्लियर है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ। जनरल क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। देखिए भारत का जो संविधान था, आपको पता है कि इसकी मान्यता जो इंडिया में है, मतलब जो भी चीज़ें देख रहे हो आप अपने चारों तरफ, जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें चलन में हैं, सब इसी का एक प्रकार से कृपा है, संविधान की कृपा है। जितनी चीज़ें कंट्रोल में हैं वो सब संविधान की ही कृपा है। और ये संविधान भारत में आया कब? ठीक है, हम आपसे ऑनलाइन इंटरेक्ट हो पा रहे हैं एक ऐसे माध्यम से, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। किसकी देन है? ये सब संविधान की ही देन है। ठीक है, हम लोग इतने सोबर हैं, इतने सभ्य हैं, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। हम एक देश के नागरिक हैं, किसकी वजह से हैं? संविधान की वजह से हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लागू होने से पहले संविधान पारित किया जाता है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है वो कब पारित किया गया? तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर, नोट करते रहिएगा, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, पारित किया गया मतलब लागू होने से पहले, जब कोई चीज अप्लाई होती, लागू होती कहीं पर, ठीक है, वो कम इनटू फोर्स यानी कि वो चलन में आती, प्रचलन में आती, उससे पहले वो चीज पर सहमति सबकी अनिवार्य है। तो सहमति किसकी होगी? लोकसभा में जो हमारे सांसद हैं, ठीक है, और राज्यसभा में जो हमारे राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनकी सहमति के बिना ये प्रावधान संभव था ही नहीं, क्योंकि वो हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमें एक प्रकार से हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये जो फैसला था वो जनता का फैसला था, और ये जनता का फैसला यहाँ पर संसद में पारित किया गया। वो कब पारित किया गया? वो था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब इसी बात, जैसे मैंने कहा कि पारित किया गया संसद में, ठीक है, लेकिन संसद में जो सांसद थे, जो राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने पारित किया किसके बिहाफ पे? जनता के बिहाफ पे। अब इसकी परिभाषा भी कभी कभी पूछते हैं, ये भी एक जीके का प्रश्न है कि संविधान की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है, संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन है। बहुत ही बढ़िया लाइन है, नोट कर लो। संविधान जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन है। जनता ने ही बनाया है, जनता के लिए ही बना है, और ये जनता का ही शासन है। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ? ये पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाते चलें ताकि सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती रहें। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं संविधान से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ। वो तो मैंने, ये हो गया आपका पारित, ठीक है, ये पारित किया गया। ठीक, अब लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन आप लोग अपना यहाँ पर
गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। जिस दिन हम लोग ध्वजारोहण करते हैं, झंडारोहण करते हैं, वही दिन है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी की डेट भला कौन भूल सकता है। तो ये डेट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद में रखना है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा 1950, 1950। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। यहां पर एक पार्क है जो कि लद्दाख में है, हेमिस, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, नोट कर लो। जो हेमिस है, हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, ठीक है। हालांकि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी बड़ा है, लेकिन हेमिस है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ये एक अलग से ऑप्शंस में आपका नहीं है, ये नोट कर लेना, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। ये लद्दाख में है, ये आपका कहां पर है, ये लद्दाख में है, ये भी नोट कर लेना। विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, हेमिस, ठीक है। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ये सारी चीजें भारत में विश्व स्तर पर सारी चीजें जीके के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, कौन सी है, आप सभी को पता है, वो है गंगा, ठीक, गंगा। अगला है भारत के राष्ट्रीय मंगल ग्रह यान का नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मंगलयान फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपका कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। वो है आपकी रुपया, जैसे हम लोग रुपीस कहते हैं, ठीक है, रुपीस। अब आपसे किसी भी देश की करेंसी पूछी जा सकती है, किसी भी कंट्री की कोई भी करेंसी आपसे पूछी जा सकती है। अब अगर आपसे पूछा जाए भैया ये बताइए टका किस देश की करेंसी है, तो आप क्या कहेंगे, यह है आपकी बांग्लादेश की, ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी यहां पर टका है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए पाउंड कहां की है, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यूरो में यूरोप के जो काफी देश हैं, यूरोपीय संघ के जो देश हैं वहां पर चलती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। डॉलर अमेरिका और कई जगह पर चलती है, कैनेडियन डॉलर भी होता है, ठीक। तो ये करेंसी आपको यहां पर याद रखनी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी राजधानी कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला तो कि भारत की राजधानी कौन सी है, ठीक है, और दूसरा भारत की सबसे बड़ी राजधानी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी राजधानी का मतलब है कि भारत में कई प्रदेश हैं और उनकी हर एक प्रदेश की अपनी राजधानी होती है। इसका मतलब भारत की सबसे बड़ी राजधानी कौन सी है, ठीक है, वो है आपकी दिल्ली, और भारत की भी राजधानी दिल्ली ही है। ये दोनों पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या फिर जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। अब यहां पर देखिए भारत की सबसे लंबी सड़क थी ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जिसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। ये थी, अभी है नहीं, ठीक है, शेरशाह सूरी ने इसको पक्का करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। लेकिन अभी इन प्रेजेंट है आपकी नेशनल हाईवे 44, ठीक है, जो कि आपका कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, ठीक है, K2K यानी कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है। ये हाल ही में तैयार की गई है नेशनल हाईवे 44। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर लेना, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर के कि ग्रैंड ट्रंक है या नेशनल हाईवे 44 है, ठीक है। कंफ्यूज क्या होते हैं लोग, ग्रैंड ट्रंक पे ही लगाए आते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको नेशनल हाईवे 44 के बारे में पता नहीं है। ये जान लो, कश्मीर टू कन्याकुमारी बहुत लंबी सड़क है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी सड़क वर्तमान में है। विच इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया, वो है आपकी नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा जल स्रोत कौन सा है, ठीक है, स्वाभाविक है गंगा नदी सबसे बड़ी लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, भारत का सबसे बड़ा जल स्रोत है। ये सारे मतलब इसमें पीने का पानी भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, घर में जो इस्तेमाल करते हैं, कई जगह सप्लाई भी होता है, तो सबसे बड़ा जल स्रोत यही है भारत में, ठीक है, गंगा नदी, नदियों के मामले में। अगला है कि भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार भारत की आबादी कितनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करेगा। एक चीज मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनगणना 2021 ये गलत है, क्योंकि भारत की जनगणना 2021 में हुई ही नहीं है। क्यों नहीं हुई है? कोविड-19 के चलते। हर 10 साल के अंतराल पे भारत में जनगणना होती है,
लेकिन कोविड 19 के चलते 2011 के बाद 2021 में जनगणना नहीं हो सकी थी। ठीक है, अभी भी जनगणना आगे होने वाले समय में होगी। लेकिन सर ये डेटा ये कहां से आया, तो फिर ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया? देखिए, भारतीय जनगणना के अनुसार के स्थान पे होना चाहिए था। ये जो डेटा पूछा है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये यूनाइटेड नेशंस के डेटा पर बेस्ड है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ पर जनगणना का अनुमान लगाया था, जिसमें कैलकुलेट किया गया था कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 2021 में भारत की जो जनगणना, भारत की जो जनसंख्या है वो है 1.3 अरब, यानी कि 1.3 बिलियन। ये अगर एग्जैक्ट हम बात करें तो है 1.39 बिलियन। ठीक है, अगर 2011 की जनगणना पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि डेमोग्राफी 2011 की है, उस पर काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितना बर्थ रेशियो था, कितना डेथ रेशियो था, ये सारी चीजें आपको एक अलग डेमोग्राफिक चार्ट में हम बना करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन काफी पूछते हैं। 2011 के अनुसार जनगणना कितनी थी, तो 1.21 बिलियन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज करेक्ट कर लेना। ये यूनाइटेड नेशंस के डेटा पर बेस्ड है, ना कि भारत की जनगणना पे, क्योंकि कोविड 19 के चलते 2021 में भारत की जनगणना नहीं हुई थी। अगला है कि भारतीय सेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है। ये 15 अगस्त नहीं होगा, होगा 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी को भारत का जो स्थापना सेना दिवस है वो मनाया जाता है। इसको आप लोग कर लेना जनवरी। ठीक है, When is the foundation day of Indian Army celebrated? वो है आपका 15 जनवरी। अगला है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। देखिए, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर था। ठीक है, गोरखपुर जंक्शन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, लेकिन अभी इन प्रेजेंट कौन सा है, वो है आपका हुबली जंक्शन, जो हुबली आपका कर्नाटका में स्थित है। हुबली स्टेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी वर्तमान में है। ठीक है, गोरखपुर इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर अब। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये कच्छ है, जो कि आपका कहां पे पड़ता है, जो कि आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक, ये भी नोट कर लेना। अब अगला है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है, सभी को पता है, बॉलीवुड। ठीक है, व्हाट इज द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कॉल्ड इन हिंदी, बॉलीवुड। अगला है कि भारत का सबसे ऊंचा स्मारक कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किसकी मूर्ति है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक, सरदार पटेल की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है ये। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर को हुआ था 1875 में। ठीक, अब 31 अक्टूबर को ही भारत में एकता दिवस मनाया जाता है, ये भी नोट कर लेना। यूनिटी डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत को एक करने का काम किया था, इसी वजह से एकता दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। एक्सक्यूज मी, हाँ, आप सभी को पता है हॉकी। ठीक है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है। ठीक, अब यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी तैयार कर लेना। फिर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि जीके है, जनरल नॉलेज है, तो सामान्य ज्ञान, यानी कि एक जनरल टेस्ट आपसे लिया जाता है सारे विषयों का, इंडिया के स्तर पर भी और वर्ल्ड के स्तर पर भी। ठीक है, अगला है, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। ये चीज ध्यान में रखनी कि वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है या फिर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। तो विश्व में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848। ठीक है, 8,848, 8,848 मीटर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि भारत में अगर पूछ लेता इंडिया में कौन सा है, तो क्या बोलते, इंडिया में कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर K2 फिर क्या है, K2 भी तो भारत में सबसे ऊंचा है, तो फिर आप कंचनजंगा क्यों बोल रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि बच्चों जो K2 है ना, वो K2
पीओके में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, जिसे हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। ये भारत के हिस्से में आधिकारिक तौर पे नहीं है, ऑफिशियली अभी आया नहीं है, ठीक है, इस वजह से हम इसको नहीं गिनते हैं। आधिकारिक तौर पे कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर्वत शिखर है, ठीक है, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। फिर है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, वह है आपका एशिया महाद्वीप, सभी को पता है, ठीक है। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो है आपका प्रशांत महासागर। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछते ही हैं, ठीक। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आधिकारिक क्षेत्र के हिसाब से, ये ध्यान रखना है, एरिया के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रूस है इसका सबसे बड़ा देश, ठीक, ये याद रखना है। अब अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूछ लेता तो क्या करते, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाइना था, लेकिन अब कौन सा देश है, अपना इंडिया। इंडिया पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है। तो ये आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे जो कि जनरल नॉलेज के हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं तैयारी की। तो एकदम प्रॉपर तरीके से तैयारी के लिए सबसे पहले आपको काम करना है, टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। कोर्सेज आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जा करके आप विजिट कीजिए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। ग्रेजुएशन एक समय है कि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, इस समय लौट कर दोबारा नहीं आएगा, इसमें रिस्क लेने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जितने भी हमारे टीचर्स हैं सभी ने अपने एंट्रेंस एग्जाम कई बार दिए, हर एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, हम भी अपीयर होते हैं साथ में, आपके आसपास भी हम भी कहीं बैठे होंगे सिर्फ इस वजह से देखने को कि एग्जाम का पेपर कैसा आया इस बार, आप लोगों तक वो क्वेश्चन सब पहुंचा सकते हैं। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम मेमोराइज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेपर एंट्रेंस एग्जाम का मिलता नहीं है, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड, मेमोरी बेस्ड जितना क्वेश्चन होता है हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, हमें भी अंदाजा होता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का। तो इस तरह से आप जाकर के कोर्सेज को देखिए, डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड कराएं, आप उनको देखिए, आपको उनसे अंदाजा हो जाएगा कि क्या लेवल रहने वाला है आपकी तैयारी का, ठीक है। जो भी हो, बीओ, बीकॉम, बीएससी हो, बीएलएलबी हो, एलएलबी हो, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जाकर के एक बार विजिट कीजिए, डेमो क्लासेस देखिए, नोट्स, गाइडेंस सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिलेगा। और यूट्यूब पर भी आप कमेंट करके सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर इस टॉपिक में से, जीके में से कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, थोड़ा टाइपो मिस्टेक रहा है इस पीडीएफ में, ठीक है, वो चीज़ें अगले वीडियो में करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट हो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।